जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। नए दिन के साथ एक नए सेशन की शुरुआत लेकर आया हूं आप लोगों के लिए और यह सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के ये जो 10 मिनट है शायद आप लोगों में पूरी एनर्जी जो है भर देंगे, क्योंकि भैया ये लेक्चर या हम कह सकते हैं ये जो सेशन है, आप लोगों ने अभी तक जो भी मिस्टेक्स किए, जो बच्चे सिर्फ अभी तक सो ही रहे हैं, जग नहीं रहे, तो भैया जग जाओ, क्योंकि अगर अब सीरियस नहीं हुए तो बड़ी ज्यादा देरी हो जाएगी। आप लोग अक्सर कहते हो ना कि सर हमें पढ़ाई करनी है, मन नहीं लगता है, क्या हम जनवरी से शुरू करें, फरवरी से शुरू करें, मार्च से शुरू करें, एग्जाम में शुरू करें, पहले पढ़ें। काफी सारी चीजें आ जाती है। कोई कहता है अप्रैल से शुरू कर देते, कोई कहता है जुलाई से शुरू कर देते, कोई कहता है अगस्त से शुरू कर देते। तो भैया मैं सारी चीजें आज आप लोगों की क्लियर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, आप लोगों को यहां पर डिस्क्रिप्शन में गूगल जो है फॉर्म नजर आ रहा होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि अगर वो गूगल फॉर्म नहीं फिल किया तो शायद बहुत बड़ी आप लोग जो है मिस्टेक कर दोगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स जो है कैसे लेकर आए। एक क्वेश्चन आता है कि सर मैथ्स में मार्क्स 95 प्लस आ सकते हैं क्या? अरे भाई मैं तो कहता हूं कि 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट जो होता है वो होता है आपका मैथ्स। सिर्फ और सिर्फ इसमें सीरियसनेस आपकी जरूरी होती है, एक्टिवनेस आपकी जरूरी होती है। अगर आप सीरियस हो, आप एक्टिव हो, तो सब कुछ जो है आप कर सकते हो। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं 95 प्लस मार्क्स की, और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अभी से पढ़कर जो है 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हो एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले बच्चों के माइंड में क्वेश्चन क्या आते हैं कि सर शुरुआत कहां से करें, है ना। पहला पॉइंट आता है बच्चों के सामने कि सर स्टार्टिंग कहां से करें। ठीक है, तो भैया स्टार्टिंग के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा, आप लोगों की जो बोर्ड्स की बुक्स है, बोर्ड्स की बुक से मतलब जो अगर आप लोगों के एनसीईआरटी फॉलो हो रही है तो बहुत बढ़िया, अगर आप लोगों के बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कोई बुक है तो उनको फॉलो करो। भाई सबसे पहले आप लोगों को अपनी बोर्ड जो बुक्स है, ठीक है, अपने स्कूल बुक्स, स्कूल या बोर्ड, ठीक है, बुक्स को फॉलो करना है। क्या करना है? सबसे पहले स्कूल बुक्स या बोर्ड्स बुक्स को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके एनसीईआरटी चल रही है तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। ठीक है, यहां से क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है ना, आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया फर्स्ट चैप्टर, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वापस से फर्स्ट चैप्टर की क्लासेस लो, सेकंड चैप्टर की फिर चलो, फिर थर्ड चैप्टर की, फिर फोर्थ चैप्टर की, इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, लेकिन साथ में यहां पर जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए, देखो यहां पर आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो क्वेश्चंस पर और एक कंसेप्ट पर। ठीक है, अगर आप लोग पर टॉपिक के कंसेप्ट को ध्यान से सीखोगे और उसके आप एग्जाम्पल से लगाओगे, उनके क्वेश्चन से लगाओगे, तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्टार्टिंग आप लोगों को अपने जो बुक्स हैं बोर्ड्स की उससे करनी है, इस बात का ध्यान रख लेना। क्लियर? धीरे धीरे आपको लेवल जो है अपना इंक्रीज करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप टेरिस पर जाते हो क्या करते हो, सबसे पहले पहली सीढ़ी पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से आप जो है स्टेप बाय स्टेप चलते हो। तो सेम चीज यहां पर भी वही है कि बेसिक से आपको जो है हार्ड की तरफ जाना है, इजी से टफ की तरफ जाना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड चीज, थोड़ा सा आप लोगों को अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेबल आप लोग जो है बनाइए, जैसे कि आप लोगों का रूटीन क्या रहता है, आप लोगों का स्कूल टाइमिंग क्या है, आप लोगों का कोचिंग टाइमिंग क्या है, आप लोग जो है सोते कब हो, ये चीजें आप लोगों को जो है ध्यान रखनी होगी। मैं स्टार्टिंग से कहता हुआ आया हूं सभी से कि आप लोग अपने 24 घंटों को 8 + 8 + 8 में डिवाइड कर दो। ये 8 घंटे तो आपके स्कूल और कोचिंग के हो गए, ठीक है, ये 8 घंटे आपके सोने के हो गए, और ये जो 8 घंटे हैं इसमें आपको पढ़ना है, अपने क्लासेस जो है वो लेनी है तो वो लीजिए, आपको रिवीजन करना है तो वो, सेल्फ स्टडी, सारी चीजें, आपका टाइम जो निकलने वाला है वो यहां से निकलने वाला है, क्योंकि आपको यहां पर सबसे पहले जो है अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। अगर आपने अपने टाइम को डिवाइड नहीं किया तो आप कभी भी जो है सक्सेस नहीं हो सकते हो। आप लोगों को डेली टास्क, ठीक है, वो कंप्लीट करने होंगे, मतलब कि डेली गोल, कि आपने आज सोच लिया कि यार मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो बिल्कुल आपको ये भी डिसाइड करना है कि इस टॉपिक को मेरे को इतने टाइम में कंप्लीट करना है। मतलब डेली टास्क भी होना चाहिए, वीकली टास्क भी आपके पास होना चाहिए, वीकली गोल भी आपके होने चाहिए। जैसे कि आपने ये सोच लिया कि भाई मेरे को ना यहाँ पर सबसे पहले सेट्स देखना है और टाइप्स ऑफ सेट्स देखना है, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड पूरा जो है मुझे बेसिक सीखना है। तो आपने ये देखा कि यार मेरे को टीचर ने ये जो है 1 घंटे के अंदर पूरा अच्छे से समझा दिया, तो आपका भी एक
टारगेट होना चाहिए कि टीचर ने अगर आपको 1 घंटे में समझा दिया तो आप ट्राई करो कि आप 50 मिनट्स में उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि आपका जो ये टाइम है ना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका डेली टास्क होना चाहिए और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है आपके गोल्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आप लोगों को मोबाइल, ठीक है, ये जो मोबाइल होता है इस मोबाइल फोन से थोड़ी सी डिस्टेंस बनानी है। कैसे? मतलब पढ़ते हुए आप लोगों को फोन को साइड में रख देना है, क्योंकि ना तो आप जो है टाटा हो, ना आप बिरला हो, ना आप अंबानी हो, क्योंकि भैया अगर आप लोगों के पास में फोन आएगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, रिश्तेदारों का फोन आएगा तो आप कोई घर वालों के कर लेंगे फोन, उनसे बात हो जाएगी, हालचाल जाने लेंगे। दोस्त का फोन आएगा, ज्यादा दिक्कत है तो फोन बंद कर दोगे अपना या फ्लाइट मोड पर डाल दोगे, दोस्त घर पर आ जाएगा, बातचीत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फोन से थोड़ा सा जो है अपना डिस्टर्बेंस जो होता है ना उसको कम करना है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, फोन चलाते हो तो आप लोग रील्स में एक बार डूबते हो तो रील्स में डूबते ही जाते हो, फिर आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते और फिर कहते हो कि सर टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। यहीं पर एक चीज है, आपके पास प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि फोन से जो है आप टाइम यहाँ पर बचाते जाओगे, मतलब वो डिस्टर्बेंस वाला जो टाइम आपका बचता जाएगा उसमें आप अपना बैकलॉग भी जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, आपके गुड फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके जो दोस्त होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, गुड फ्रेंड्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब पढ़ने वाले दोस्त होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, वो दोस्त नहीं होने चाहिए जो आपका टाइम वेस्ट करवाए। ठीक है, इंस्टा स्टेटस या रील्स वाले दोस्त नहीं होने चाहिए आपके दोस्त होने चाहिए अच्छे दोस्त जो पढ़ने वाले हो, मेहनत करने वाले हो। ठीक है, कौन से दोस्त होने चाहिए, आपके पढ़ने वाले दोस्त होने चाहिए। ठीक, इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट रेगुलर देना चाहिए। जहां भी आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन की है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, यहां पर आप लोगों को जो है टेस्ट कंटिन्यू देते रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लोग जो है अपना लेवल नहीं चेक करोगे, स्टेटस नहीं चेक करोगे, तो धीरे धीरे फिर आप में कोई चेंजेस आते हुए भी नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। और आपको रिविजन ये आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, बैक टू बैक रिवीजन जो है आपको बैक टू बैक लगातार करते रहना है। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया तो फिर दूसरी बार करना है, दूसरी बार हो गया तो फिर तीसरी बार, मतलब टाइम का सही यूटिलाइज आपको करना है। और लास्ट में फोर्थ चीज आती है आपकी सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस जो है वो टाइम पर होना चाहिए आपका कंप्लीट। ठीक है, सिलेबस जो है वो टाइम पर होना चाहिए आपका कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि आप जो है एग्जाम से 2-4 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, नहीं भाई, आपको एग्जाम से कम भी 1.5 से 2 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आपके पास रिवीजन करने के लिए वो जो 2 महीने रहे उन टाइम ड्यूरेशन में लगभग हम कह सकते हैं कि 2 बार आपका रिवीजन हो जाए। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी तक हमने जो है कोई अच्छी सी कोचिंग भी ज्वाइन नहीं करी, हम चाहते भी हैं पढ़ना, तो भैया परेशान मत हो, मैं आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। डाउटनेट लेकर आया है आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 11th प्लस जेई के लिए एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त आगाज 2.0 बैच। और ये बैच जो रहने वाला है ये रहने वाला है आपका बिल्कुल लाइव। हाँ जी हाँ, बिल्कुल लाइव। यहाँ पर आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो करवाई जाएगी, साथ ही जेई जो है एग्जाम उसमें किस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर बताई जाने वाली है। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपको ज्यादा फोकस करना है, ये बैच जो है हमारा ये स्टार्ट होने वाला है बेटा 21 अगस्त से। क्लियर? इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कौन कौन से टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने वाला हूं आपको मैं, और जेके सर जो है आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, विक्रम सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, साथ में जो है मैम भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, विपिन सर और रुचि मैम आपको यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो जो बच्चे 11th क्लास में मैथ्स लेना चाह रहे हैं, ले लिया है आपने और अब जो है आगे अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बैच है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस मिलने वाली है बेटा लाइव लाइव लाइव। हाँ जी, बिल्कुल लाइव क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। इसके फीचर्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको सारी क्लासेस जो मिलेगी टीचर्स से वो सारी लाइव रहेगी, मतलब फिजिक्स की भी आपकी लाइव रहेगी, तो केमिस्ट्री की भी लाइव रहेगी, मैथ्स की भी आपकी क्लासेस यहाँ पर लाइव ही रहने वाली हैं। साथ में आपका यहाँ पर चैप्टर टेस्ट होगा। ठीक है, क्लासरूम स्लाइड्स मिलेगी, मतलब टीचर्स ने क्लास में जो भी पढ़ाया आपको एज इट इज स्लाइड्स यहाँ पर मिलेगी। चैप्टर टेस्ट आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपके चैप्टर में किस तरह की परफॉर्मेंस है ये आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। सुपर 50 क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको डेली होमवर्क भी मिलेगा। इसके अलावा एडवांटेज के तौर पर आपको इंग्लिश और हिंदी जो है वो सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कवर करवाए जाने वाले हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ इस पूरे
आगाज 2.0 लाइव बैच की प्राइस की, तो भैया इसका प्राइस जो है आपके लिए रहने वाला है ओनली ऑन 4999 रुपीज, मतलब कि 50% का आपको यहाँ पर मिलने वाला है जबरदस्त डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है आपका ये सिर्फ और सिर्फ 13 अगस्त तक ही सीमित है, इस बात का ध्यान रख लेना। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है फ्रीडम। अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 50% का डिस्काउंट। और 0124715850 ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप लोग जो है जो भी क्वेरी है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है, वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा भाई कि मेहनत करो अच्छे से, और अगर लाइव बैच आप लोगों को मिल रहा है, टीचर्स सारे टीचर्स वो टीचर्स है जो इनसे आप लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आए हो, तो बिल्कुल मजा भी आएगा। सारे टीचर्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने भी वाले, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, बेसिक से जो है आप पूरे जीरो से हीरो बनोगे एक तरह से, ये मान लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के सेशन में मैंने आप लोगों को बताई। आई होप सब कुछ आपको क्लियर होगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, गूगल फॉर्म फिल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग गूगल फॉर्म भी फिल करते हो तो भी आप लोगों की काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। जो भी क्वेरी है आप गूगल फॉर्म में भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है। तो फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।